नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की जा चुकी है। इस बीच कितनी कॉलोनियां वैध पाती हैं, उनसे कई गुना तब नई अवैध कॉलोनियां बन जाती हैं। शिवराज सरकार ने चुनाव से पहले 31 दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। इसके पहले वर्ष 2018 और 31 दिसंबर 2016 तक की भी कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान हो चुके हैं। बावजूद प्रदेश में मौजूद 8000 से सिर्फ 600 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है। आपको बता दें, साल 2016 में जब अवैध कॉलोनियों को वैध करने का नियम आया तो उस समय 6077 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई थी। इसके बाद 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 7981 पर पहुंच गई। इन 7 सालों में सिर्फ 659 कॉलोनियों को ही वैध कर पाए। दरअसल अवैध कॉलोनियों को वैध करने में नगरीय निकायों और रहवासियों के बीच समझौते का रास्ता चुना गया, लेकिन इस ओर न निकाय ध्यान दे रहे हैं और न ही रहवासी सक्रिय हैं। सरकार अब अवैध कॉलोनियों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर रही है। अब अगर अवैध कॉलोनी कटी तो इसकी जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर होंगे। इसके लिए निकायों में अलग से अमला होगा। और आपको बता दें कि विधानसभा 2023 में क्या कुछ इसके लिए अभियान आया था। प्रदेश के 300 निकायों में 31 दिसंबर 2016 तक 6077 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई थी। इन कॉलोनियों को वैध करने की अधिसूचना जारी की गई थी। शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अभियान चलाया था, जिसमें 659 कॉलोनियां वैध हुई थी। और सरकार का प्रस्ताव था जहां चिन्हित अवैध कॉलोनियों का लेआउट और एस्टीमेट बनेगा। लेआउट जारी करने के बाद आपत्ति दर्ज कराने और जनसुनवाई होगी और इसके बाद फाइनल लेआउट के आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। कॉलोनी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉलोनाइजर और रहवासियों में से एक मुश्त राशि ली जाएगी। तो इस तरह से ये जो पूरा मामला था वो देखने को मिला, लेकिन किन कॉलोनियों पर अभी तक किस तरह से कार्रवाई हुई, अवैध कॉलोनियां क्यों बढ़ी, जिनकी संख्या 6077 आंकी गई थी पहले, जिन्हें चिन्हित किया गया था, वो 2023 में कैसे बढ़ गई, जबकि पहले भी 3 बार इसको लेकर वैध करने की बात की जा चुकी है। पहले भी सरकार की ये गाइडलाइन आई थी कि अगर अवैध कॉलोनियां करती हैं तो इसकी जवाबदारी सरकार की होगी या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। और एक बार फिर से सरकार ने सभी की जवाबदेही यहाँ पर तय कर दी है। उसके बाद भी अवैध कॉलोनियों का बढ़ना किस दिशा में इशारा कर रहा है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और इसी के साथ शिवराज कुशवाहा, समाज सेवी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, लगातार जो अवैध कॉलोनियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसको लेकर जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहले 3 बार भी इसको लेकर अभियान चलाया जा चुका है कि जो अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें वैध कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो बीच का रास्ता निकाला गया था जिसकी वजह से ना रहवासियों को दिक्कत हो, ना वहां पर जो रह रहे हैं उन लोगों को कोई दिक्कत हो। लेकिन उसके बाद अवैध कॉलोनियां नहीं बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि अवैध कॉलोनियों की बढ़कर जो संख्या है वो 7981 हो गई है। देखिए, मोटे तौर पर ये मान करके चलिए कि अवैध कॉलोनियां बनती हैं और अवैध कॉलोनियां बनती रहेंगी। कहीं ना कहीं कुछ अतिरिक्त परिश्रम के बाद, पुरुषार्थ के बजाय, कर्म कर्तव्य के बजाय पिछले दरवाजे से लेकर के कुछ लाभ लेना चाहता है, वो तत्व जो है वो इस तरह की अवैध कॉलोनियों का निर्माण करता है। दूसरा, जो प्रशासन होता है उसके निचले स्तर का जो तंत्र होता है, वो तंत्र इन सब लोगों से मिला हुआ होता है। उसके बिना सहमति के या उसके बिना अनदेखेपन के या उसके बिना लापरवाही के ये कॉलोनियां बन नहीं सकती थी। इसके लिए हम हायर अथॉरिटी, सरकार कोई सी भी रहे, कलेक्टर कोई भी रहे, वो जो निचले स्तर का तबका होता है, जैसे मान लीजिए नगरों में नगरीय निकाय होता है, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, पंचायतें होती हैं, ये जो निचले स्तर का तबका है उसकी अनदेखी के कारण या उसके लोगों से मिली भगत के कारण ये अवैध कॉलोनियां बनती हैं। 1980 के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। अवैध कॉलोनियों के लोगों को वोट बैंक बनाने की होड़ शुरू हो गई, तो स्वाभाविक रूप से ये कॉलोनियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें इन कॉलोनियों को 2 प्रकार से हमको देखना चाहिए।
एक प्रकार तो वो है जिन लोगों ने बाकायदा जमीन खरीदी है पैसे दे करके, फिर उसमें जो प्लाट कटे हैं तो जो खरीदारों ने भी उसमें बाकायदा पैसे दिए हैं और पैसे दे करके नक्शा पास करा करके उन्होंने अपना मकान बनाया है। एक तो वो है, लेकिन क्योंकि कॉलोनी का जो एक्ट है उसमें उसकी परमिशन नहीं होगी। एक दूसरी अवैध कॉलोनियां होती हैं, लोग खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन को भी और समाज को भी इनको दो अलग अलग धाराओं में बांटना चाहिए। जो लोग बाकायदा जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, नक्शा पास करा के मकान बनाते हैं, इनको अलग लेनी चाहिए। और जो सरकारी भूमि पर, खाली पड़ी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करके अपने मकान बना करके बस्तियां की बस्तियां बस जाती हैं, उनको अलग प्रकार से देखा जाना चाहिए। ये तब इसका समस्या का समाधान होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमेश जी। यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि दो अलग अलग कैटेगरी में इसको रखा जाए, सरकारी जमीन पर जो कब्जे किए जा रहे हैं और अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां डेवलप की जा रही हैं, तो दोनों अलग अलग इसको समाज को भी देखना होगा, रहवासियों को भी ये देखना होगा कि अगर वो कहाँ जो प्लॉट है वो खरीदने के लिए जा रहे हैं, जो घर है वो खरीद रहे हैं, और इसकी कितनी परमिशन क्या कुछ है। क्योंकि देखिए, जैसे कि आपने बताया, बाद में इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। यहाँ पर शिवराज जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, जैसे कि अभी रमेश जी ने बताया कि दो अलग अलग कैटेगरी में बांटकर देखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकारी जमीन पर इसे कब्जा कर अनाधिकृत तरीके से अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर दिया जाता है, तो फिर उस पर जो प्रशासन है वो पहले से अलर्ट क्यों नहीं है, जब ये चीज पहले से पता है कि अवैध कॉलोनियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो 2023 में हमने देखा, जब ये अभियान चलाने की बात हुई थी, तो 6000 से ज्यादा वो कॉलोनियां थी, जो आज हम 2024 में देख रहे हैं 7000 से ज्यादा इसका आंकड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। जी, आपने जो कहा कि इतने से इतनी मतलब 7000 से अधिक अवैध कॉलोनियां बस गई हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये लोग आए कहाँ से हैं, कौन लोग हैं। कोई भी ऐसे किसी भी सरकारी जमीन में बसना शुरू नहीं कर देता है ना। या हम ये कहें कि कोई जमीन या कोई गांव था, पंचायत की जमीन थी जहां लोग बसे थे, यदि आज नगर निगम वहां उस गांव तक पहुंच गया, उसकी सीमा बढ़ गई है, तो अब कह रहे हैं कि ये नगरीय क्षेत्र में अवैध हो गए, जबकि वो तो ग्राम पंचायत में तो वैध थे ना। पंचायत ने उन्हें पट्टा दिया, उन्हें रहने के लिए दिया, वहां की सुविधाएं उनको दी, तो हम उन्हें अवैध कैसे कह सकते हैं। दायरा सरकार का बढ़ा, नगरीय क्षेत्रों का बढ़ा, तो वो तय करे कि इनको हमको क्या करना है। दूसरा, मैं अवैध उसे मानूंगा कि जो बिल्डर्स बनाकर मकान दे रहे हैं और उसका डाइवर्शन बस है, उसमें टीएनसीपी नहीं है या दूसरी चीजें नहीं है। मैं अवैध उसे मानूंगा कि जिसने बहुत बड़ी जमीन सरकारी कब्जा ली, लेकिन मैं उसे नहीं कहूंगा कि जो अपनी मेहनत से और जमीन खरीद के बना रहा है। यहाँ पे देखिए, दोनों अलग है। यदि व्यक्ति ने अपने खेत पे बनाया तो शायद वो पंचायत लेवल पर होगा या नगर निगम का जो भी मामला बैठे, लेकिन यदि किसी ने किसी से खरीदा है तो वो मामला इसमें नहीं जाएगा, बल्कि सरकार ही उसे रजिस्ट्री करती है। सरकार रजिस्ट्री के टाइम पे उसको रोकना चाहिए कि भाई इसने हमें फीस दी है, हमारा इसका सारा सिस्टम है, हमने इसे नामांतरण के पैसे लिए हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो अवैध माना जाए। ये यदि इसे अवैध और वैध की परिभाषा में सरकार रखना चाहती तो सरकार की गलतियों में शामिल कहा लेकिन जाएगा। यहाँ पर जैसे शिवराज जी, अभी आपने एक बात और कही है कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करके कोई भूमाफिया या दबंग इस तरह के अवैध कॉलोनियों का निर्माण करता है तो वो अवैध कॉलोनियां हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सरकारी जमीन पर कब्जा करके ये जो अधिकतर जो हम आंकड़ा बता रहे हैं, 677 जो पहले चिन्हित की गई थी 2023 के, और अब 7981 जो 2024 में चिन्हित की गई हैं, अधिकतर इसमें ऐसी कॉलोनियां हैं जो सरकारी जमीन पर कब्जे करके बनाई गई हैं। अगर सरकारी जमीन पर कब्जे करके जमीन बनाई जा रही है तो सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है, या फिर उसके लिए पहले से कोई प्लान तैयार क्यों नहीं करती है। और अब सरकारी अधिकारियों की, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। अगर पहले से इस पर एक्शन लिया होता तो इतना आंकड़ा नहीं बढ़ता। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पहले से ऐसा ध्यान दिया होता तो इतना आंकड़ा नहीं बढ़ता। लेकिन मैं एक बार फिर वही बात कहूंगा कि यदि मान के चलिए भोपाल में अपने ताज होटल के सामने एक भदभदा नाम की बस्ती थी, जब तक वहाँ होटल नहीं था तो वो बस्ती थी, वहाँ कोई अवैध मामला नहीं आ रहा था।
लेकिन जब आज होटल बन गया और वहाँ पे अवैध उन बस्तियों को अवैध बता दिया, तो सरकार ने ही उनको कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया है ना। तो सरकार ने जो जमीन उसको दी होगी वो प्राइवेट तो दी नहीं होगी, वो सरकारी ही जमीन पे उन लोगों को, बस्ती वालों को हटा के विस्थापित किया होगा। तो हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने वैध और अवैध किया? सरकार पहले से, जब वहां से 15 साल पहले लोग रह रहे थे तब भी वही थे, और आज सरकार ने जिस जमीन पे भेजा वो भी वही लोग हैं। तो सरकार ही तो एक तरह से प्रमोशन कर रही है लोगों के लिए कि कहाँ रखना है और कहाँ भेजना है। यदि सरकार को कोई जमीन पहले सस्ती लगती थी, आज वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बन गए और वो महंगी हो गई, तो अब सरकार उसको अवैध बताने लगी। ठीक है, यहाँ पर रमेश शर्मा जी, जैसे कि अभी शिवराज जी ने कहा कि कहीं ना कहीं देखिए चीज़ों की परमिशन तो सरकार की तरफ से मिल ही जाती है, और अभी जिस तरह से अवैध कॉलोनियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, अधिकतर हम इसमें ऐसे देख रहे हैं कि सरकार कोई भी एक्शन लेने में नाकाम साबित होती है। उन्हें उस जमीन के बारे में पता होगा, उस भूमाफिया के बारे में पता होगा, दमन के बारे में पता होगा, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि जैसे कि आपने पहले कहा था कि परमिशन नहीं मिल पाती है, किसी के पास टीएनसीपी परमिशन नहीं है, किसी के पास कोई परमिशन नहीं है, और उसकी वजह से रजिस्ट्रियां लोगों की नहीं हो पाती हैं, तो फिर उसके बाद ये मामले उजागर होते हैं। लेकिन पहले से इसके लिए प्री प्लानिंग क्या है? और अगर आपको पता चल जाता है, क्योंकि देखिए कॉलोनी एक दिन में निर्माण कॉलोनी का नहीं होता है, वो लोग पहले कब्जा करते हैं, फिर उसके बाद प्लॉटिंग करते हैं, फिर कॉलोनी का निर्माण करते हैं ना, सालों लग जाते हैं इसमें। तो जब आपको पता है कि कोई अगर कब्जा कर रहा है, उस पर प्लॉटिंग की जा रही है, तो आप उस समय पर क्यों एक्शन नहीं लेते? कॉलोनी बनने के बाद, जनता को परेशानी होने के बाद क्यों सरकार की आंखें खुलती हैं? मिलाकर के जैसा कि पहले कहा है, सरकारी खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कराने के लिए बकायदा इसमें गैंग काम करती है, एक प्रकार से माफिया ग्रोह काम करते हैं। जिस भदभदा की बस्ती का शिवराज जी ने उदाहरण दिया है, मैंने अपने में उस पूरी धरती को खाली पड़ी हुई देखा है। उसके बाद उस पर मकान बन गए, लोग खड़े हो गए वहां पर और अपने मकान उन्होंने बनवा दिए, और बस्ती बन करके फिर उसमें नेतागिरी होने लगती है, फिर उनको मतदाता भी बनवा दिया, तो नेतागिरी होने लगती है, धरने प्रदर्शन होते हैं। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, भदभदा के पूरे आसपास मैंने अपने जीवन में खाली पड़ी जमीन देखी है। लाल घाटी से जब बैरागढ़ की तरफ जाते थे तो बड़े तालाब का पानी रोड से टकराता था। वो बरसात के दिनों में कई बार वो पानी रोड पर आ जाता था, जिसके वजह से ट्रैफिक रुक जाता था। लेकिन अब आप देखिए, तालाब चला जा रहा है और कितने बड़े बड़े शादी हाल बनते चले जा रहे हैं। तो जो निचले स्तर के प्रशासन के कर्मचारी हैं, वो इन इस तरीके से जमीन पर अधिक कब्जा करने के माफियाओं पर गांव के गांव बस गए। तालाब के आसपास अगर आप देखेंगे, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, केवल 50 वर्ष पहले जब मिस्टर बुच यहाँ के नगर निगम के प्रशासक थे, उन्होंने जो मास्टर प्लान बनाया था, उस समय तालाब का वर्ग किलोमीटर देख लीजिए और आज देख लीजिए उसमें कितना घटाव आया। तो ये जो योजना पूर्वक जमीनों पे कब्जे करना और फिर नेताओं के आसपास लग जाना, वोट बैंक करना, तो वो जो सारी की सारी तरकीबें वो जो निचले स्तर का कर्मचारी होता है वो कराता है। फिर सरकार इसमें दूसरी बात क्या काम करती है, मेरी अपनी निजी राय में, जो इस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं उन पर बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए और उनको सीधा का सीधा जेल भेजा जाना चाहिए। सरकार क्या काम करती है, 2-4-10 साल बाद इंक्रोचमेंट उसका हो गया, उनको फिर दूसरी जगह जमीनों के पट्टे दे देगी। जितनी झुग्गी बस्तियां भोपाल में बसी हैं उन सबको पट्टे दे दिए गए, तो इससे लोगों को प्रोत्साहन मिला है और प्रोत्साहन मिलकर के एक एक आदमी 4-4, 5-5 लोगों के नाम लेता है। घर में 5 जन हैं तो 5 जनों के नाम से पट्टे लेकर के आप देखिए, ये जो बस्ती बसी है 11-12 नंबर के आगे ईश्वर नगर जो बसा हुआ है, तो वहां कितनी बड़ी, वो तो कायदे से अगर झुग्गियों वालों को पट्टे दिए गए थे, जब हबीबगंज रेलवे स्टेशन बन रहा था तो उनको वहां पर विस्थापित किया। अब वहां पे कितने बड़े बड़े मकान बन गए, तो चूंकि एक एक आदमी ने 4-4 पट्टों से वो जमीन ले ली, तो कहीं ना कहीं ये जो निचले स्तर पर सोचना, तब ये इस पर रोक लगेगी। जी देखिए रमेश जी, यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निचले स्तर के अधिकारियों को, कर्मचारियों पर जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगेगी। देखिए लेकिन जैसे कि मैंने कहा और पहले शिवराज जी से भी इस बात पर जिक्र हुआ कि सरकारी जमीन पर जो लोग कब्जे कर रहे हैं उन पर सरकार देखिए अगर एक्शन लेती भी है, जैसे आपने कहा कि निश्चित तौर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए, अगर ऐसे कोई अवैध कॉलोनियां होती हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई तो कर दी जाती है, लेकिन उसके पीछे जिन लोगों का हाथ होता है, रमेश जी, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं देखी। जबकि हम अवैध कॉलोनियों की अगर हम बात कर रहे हैं, अवैध कब्जों की हम बात कर रहे हैं, तो 1968 का एक नियम था जो लागू किया गया था कि अगर कोई भी इस तरह का अवैध निर्माण करता है तो उसे जो पुलिस प्रशासन है वो डायरेक्ट जेल के अंदर डाल सकता है। तो फिर
अतिक्रमण तो आप हटा देते हैं, अवैध कॉलोनियों पर आप बुलडोजर तो चला देते हैं, लेकिन जो लोग वो करवा रहे हैं उसके पीछे जितने भी लोगों का हाथ है उन पर कोई क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से? निश्चित रूप से यही जो सबसे बड़ी चूक सरकार की और प्रशासनिक अधिकारियों की है। जो लोग बाकायदा कब्जे करवाते हैं उन पर तो एक्शन होना ही चाहिए। यहाँ कई नेता ऐसे आ गए हैं जो बाकायदा आगे रह करके कब्जा करवाते हैं और सरकार उनका कुछ नहीं करती है। और फिर वो लोग कुछ इतना अपना प्रभाव बना लेते हैं राजनीतिक दृष्टि से तो उनको बाकायदा दूसरी जगह विधिवत उनको अब तो प्रधानमंत्री योजना के तहत उन कब्जेधारियों को, नाजायज लोगों को, तो इसमें मिडिल क्लास का वो व्यक्ति जो पूरे जीवन में कठोर संघर्ष करता है, प्लाट खरीदता है, मकान बनाता है, उसकी जिंदगी उसमें चली जाती है। और ये जो लोग हैं जमीन पर कब्जा करते हैं और कब्जा जब हटाने आए तो उनको पट्टा चाहिए। तो निश्चित रूप से जो लोग इसके बीच में इनको कोऑर्डिनेट करते हैं, इन कब्जेधारियों को नेतागिरी करते हैं, निश्चित रूप से उन सब पर भी एक्शन होना चाहिए। और वहां का उस एरिया का जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, जो वहां का जमादार हो, जो फौजदार हो, जो सरकारी अमला हो और वहां का जो पार्षद हो, उन सब पर भी सख्त जिस दिन कार्रवाई हो जाएगी उस दिन जमीनों पे कब्जे रुक जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा रमेश जी आपने, क्योंकि जो लोग इनके पीछे हैं उन पर कार्रवाई होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप एक जगह से उनका कब्जा हटाएंगे वो कल को दूसरी जगह जाके दूसरी जगह पे कब्जा करते हैं और फिर एक अवैध कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं और फिर जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। यहाँ पर शिवराज जी, अब जो कब्जे करते हैं उन पर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन ये जो सामने चीजें आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, प्रदेश में मौजूद 8,000 में से मात्र 600 अवैध कॉलोनियों को वैध करार दिया गया। बाकी कॉलोनियों का क्या हुआ? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, प्रदेश में इसको लेकर, जैसे कि मैंने बताया, 16 में, 18 में और 23 में 3 बार इसको लेकर अभियान चलाने की बात की गई, 3 बार इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया, लेकिन 8,000 में से मात्र 600 अवैध कॉलोनियों पर वैध करार देना। देखिए, मैं यही कहूंगा कि यदि वैध अवैध का मामला है तो उसमें फिर जब ये कहते हैं कि इतने साल तक की जमीनों को वैध किया जाता है, सरकार एक पॉलिसी लाती है, लोगों को वैध अवैध से वैध करती है, तो इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि दैनिक भास्कर ने कुछ समय पहले बहुत सारे प्लॉटों को, कॉलोनियों को ये बताया था कि ये वैध हो चुकी हैं, जबकि वहां पर एक भी घर नहीं बने थे, है ना। तो सरकार और सरकार के अधिकारी उस समय कैसे जांच रहे थे ये लोग कि ये कॉलोनियां अवैध से वैध श्रेणी में आ गई, जबकि वहां एक घर नहीं बने। कहीं कहीं पर 90% कॉलोनियां बन चुकी हैं, लोग रह रहे हैं, वो आज भी वैध की श्रेणी में नहीं आई। तो मुझे तो फिर लगता है कि सरकार की दोहरी नीति है या अधिकारियों कर्मचारियों की कुछ मिली भगत है कि बिल्डर्स ने कुछ सपोर्ट किया या किसी तरह के दबाव में आए तो उन्होंने उनको वैध कर दिया, भले वहाँ एक भी घर न बने हों, और जहाँ 100% बने हैं वहाँ पे भी अभी तक अवैध का मामला चल रहा है। तो सरकार यदि तय करती है कि 2022 तक या 2020 तक के जो मकान बने हैं और जो जहाँ है उनको वैध किया जाएगा, तो इसको पहले एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी ये सब निरीक्षण करें, देखें कितना बना है कितना नहीं बना है, उसके बाद वैध और अवैध की कार्रवाई के लिए परमिशन जारी की जाए। दूसरा, नगरीय क्षेत्र में जितनी भी सीमाएं आती हैं, नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं, वहां तो इस तरह के मामलों को बिल्कुल देखकर ही काम करना चाहिए कि जब दायरा बढ़ता है तो क्षेत्र बढ़ता है, क्षेत्र बढ़ता है तो वहाँ कई घर पहले से बने होते हैं जो पंचायत लेवल पे होते हैं। अब यदि नगर निगम में आ गए तो इसका मतलब, हेलो जी बोलिए शिवराज जी, आ रही है आपके पास। हाँ जी बताएं। शिवराज जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ कोलार से तहसीलदार कुणाल राव जी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। कुणाल जी, यहाँ पर जिस तरह से बात हम अवैध कॉलोनियों को लेकर कर रहे हैं कि जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध करने के लिए 3 बार प्रस्ताव लाया गया, 16 में, 18 में, 23 में, लेकिन अभी भी कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो वैध नहीं हो पाई हैं। और अगर हम पहले की बात करें तो 8,000 कॉलोनियां चिन्हित की गई, जिसमें से मात्र 600 जो कॉलोनियां थी वो वैध करार दी गई। इनके पीछे का क्या कारण है सर? और कोलार क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो लगातार अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही है, अब जिसको लेकर गाइडलाइन आ गई है कि संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर अवैध कॉलोनियां बढ़ेंगी तो। हम लोगों ने अभी जो है अवैध कॉलोनीज को चिन्हित करने का काम किया था कलेक्टर सर के निर्देश में, और हम लगातार जो है लगभग हमने अभी 50 के करीब अवैध कॉलोनी आइडेंटिफाई की है, तो उसको भेज दिया है, उसमें कार्रवाई की थी। उसमें से लगभग 10 से 12 जो है
अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध जो है नोटिस इशू भी हुए हैं, जिसकी तामीली हमारे यहाँ पे अभी होनी है, जो 1 से 2 दिन के अंदर हम करके वापस उन्हें भेज देंगे। उसके पश्चात वो अवैध कॉलोनी हो जाएगी, उसके फिर जो शेष भूखंड रहेंगे वो राजसात किए जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये आ रहा है कि 2023 की विधानसभा में जब इसको लेकर अभियान चलाया गया, जब इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया कि अवैध कॉलोनियों को फिर से वैध किया जाएगा, जो तीसरी बार था, जो 677 कॉलोनियां तब थी, उसके बाद अभी हम ये देख रहे हैं कि 7,981 कॉलोनियां ऐसी हो गई हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? अवैध कॉलोनियों पर तो सरकार ने पहले ही जवाबदेही तय करी थी कि अगर अवैध कॉलोनियां बढ़ती हैं तो इसकी जवाबदारी फिर अधिकारियों की होगी, जो संबंधित अधिकारी। उसके बाद इतना बड़ा आंकड़ा, इतनी संख्या कैसे बढ़ सकती है? नहीं, ये आंकड़ा जो है क्योंकि हम लोग लगातार कार्रवाई कर ही रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अभी कार्रवाई करना बंद किया है, मगर अब ये टोटली जो है पॉलिसी मेकिंग का इशू है। अभी जो हमें जो निर्देश मिले हम उसका पालन कर रहे हैं और जो है लगातार हम इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। कुणाल जी, यहाँ पर एक बात और, अवैध कॉलोनियों को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो अवैध कॉलोनियों पर जब कार्रवाई होती है, अधिकतर हमने ये देखा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो जाती है, यानी कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन वो कब्जे जिसने किए हैं, वो कॉलोनियों का निर्माण जिसने किया है, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि अगर उन लोगों पर कार्रवाई होगी तो आगे ऐसे मामलों पर अंकुश ही लगेगा। नहीं, ये जो क्वेश्चन आपने रेज किया है, बेसिकली हम लोग रिपोर्ट आगे भेजते हैं इसके संबंध में, जो भी भूमि स्वामी होता है और डेवलपर होता है उसकी, और इसकी कार्रवाई जो है वरिष्ठ न्यायालयों से, वरिष्ठ कार्यालय से होती है। इस हमारे काम केवल रिपोर्टिंग का है, इसमें जो है हम जो भी यहाँ पे अवैध काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग आगे करें। ठीक है, ठीक है कुणाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये जो लगातार एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, शिवराज जी आप अपनी बात भी पूरी कीजिए ना यहाँ पर। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ रिपोर्ट भेजने का काम है, हम ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित करके रिपोर्ट आगे भेज देते हैं, उसके बाद न्यायालय से इसको लेकर कार्रवाई होती है कि उसके पीछे कौन है और उस पर क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अगर न्यायालय से उन लोगों पर कार्रवाई होनी है तो फिर तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी केस में हमने ऐसा नहीं देखा है कि किसी भी भूमाफिया या दबंग पर कार्रवाई हुई हो। बिल्कुल, जैसा कुणाल जी ने अभी। शिवराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद शिवराज जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल को लेकर सर। जैसे कि अभी कुणाल जी ने कहा कि जो हमारा काम इतना है कि हमें सिर्फ रिपोर्टिंग देनी है, हम चिन्हित कर रिपोर्टिंग दे देते हैं और हमारे पास सिर्फ इतना है कि भाई हम अतिक्रमण हटा देते हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे जो वो अवैध अतिक्रमण जो लोग करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई न्यायालय से होगी, हम सिर्फ रिपोर्ट बनाकर भेजने का हमारा काम है। तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है सर? अगर न्यायालय से इस पर कार्रवाई हो रही है तो फिर तो इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। नहीं, इस पर मेरी दृष्टि में इसमें न्यायालय बीच में बिल्कुल नहीं आता। इसमें अगर कार्रवाई वहां पर, सबसे पहली बात तो मान लीजिए कोई तहसीलदार है, कोई पटवारी है और कुछ निचले स्तर के लोग हैं, वो सतर्क होंगे तो इंक्रोचमेंट होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो इनके पास अधिकार है, ये उठा करके उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि निचले स्तर के लोग मिले रहते हैं तो उसकी बकायदा जलेबी बनती है, कागज उसके घूमते रहते हैं, वो फिर एक जना कोई कोर्ट चला जाएगा तो भैया मामला न्यायालय में चला गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो उस वक्त अगर ये तो देखा ही जाना चाहिए कि अगर मामला कोर्ट में चला भी गया तो उस वक्त 4 मकान थे, मकान तो बढ़ते चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो निचले स्तर का तबका है वो बकायदा इसकी जलेबी बनाता है, और कई बार अपने अधिकार होने के बाद भी निचले स्तर का कर्मचारी या निचले स्तर का अधिकारी एक नोटशीट बनाकर ऊपर भेज देगा, उसके साथ निर्देश मांगे। आप अगर पूछेंगे तो साहब पटवारी कह देगा कि साहब मैंने तहसीलदार साहब से निर्देश मांगे हैं, तहसीलदार साहब कह देगा मैंने कलेक्टर से निर्देश मांगे हैं। यानी एक विभाग से दूसरे विभाग तक ये लोग भगाते दौड़ाते रहते हैं। निश्चित रूप से तो ये कागज दौड़ाते रहते हैं, जिसके वजह से ये प्रोत्साहन मिलता है इन अतिक्रमणकारियों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमेश जी। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण जो लोग कर लेते हैं, अवैध कब्जे जो लोग कर लेते हैं, अगर उन पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर ऐसे मामलों पर अंकुश लगेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में और खासकर राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियां लगातार बढ़ती जा रही है। 3 बार इसको लेकर प्रस्ताव लाया जा चुका है। 2023 में भी विधानसभा में यह प्रस्ताव लाया गया था कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें वैध की जाएगी, लेकिन उनमें से कितनी वैध कॉलोनियां हुई हैं? मात्र 2% ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको वैध किया गया है, और उसके बाद से हमने ये देखा है कि जिनकी संख्या 6077 थी वो अब बढ़कर 2023 के बाद से 7981 हो गई है।
बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां बढ़ गई हैं, जिसको लेकर अब एक बार फिर से सरकार ने जवाबदेही तय कर दी है। यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि अगर अब अवैध कॉलोनियां बढ़ती है, अवैध कॉलोनी काटी जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। लेकिन यहाँ पर अब बड़ा सवाल यही बड़ा हुआ है कि जैसे अवैध जो कॉलोनियां बढ़ती हैं उनको अतिक्रमण की कार्रवाई कर हटाया जाता है, जिस अतिक्रमण को जिन लोगों ने किया है उन पर कार्रवाई कब होगी ये अभी भी देखना बाकी है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं एक भी केस सामने आया है जहां पर अवैध कॉलोनी का जो कब्जा करते हैं, अवैध कब्जे जो लोग करते हैं उन पर कोई कार्रवाई हो, जबकि उनके अवैध कब्जे को तो तोड़ दिया जाता है, पर जिन लोगों ने वो अवैध कब्जा किया है उन पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।